कीमत में मिल गई, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं उग सकता था. So this land was not going to be used by anybody. आज देखो, after that it got an award for Paradise of Rajasthan. Wow. Because of meditation. ये जो हम हैं, ये है ज्ञान सरोवर. It's called Academy for a Better World. ये अकेडमी है, ये बनी है 1995-96 में. यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है 2000 सीटिंग कैपेसिटी का, एंड बाकी एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें छोटे फॉर ट्रेनिंग रूम्स है, अकोमोडेशन फॉर अबाउट 400-500 पीपल, एंड डाइनिंग हॉल, कुकिंग. यहाँ कुकिंग भी सात्विक होती है, तो वो खाने का भी वाइब्रेशन पर असर पड़ता है. You usually have very busy days. कितने बजे शुरू करते हैं आप अपना दिन? दिन तो हम सबका यहाँ पे 4 बजे शुरू होता है सुबह. Everybody. क्योंकि we all meet together for meditation 4 to 5. So that happens in the hall. Collective meditation का एक अलग पावर होती है. Right. एक होता है इंडिविजुअल मेडिटेशन, हाँ जी. एक होता है जब सारे इकट्ठे बैठकर करते हैं. और आप सोते कितने बजे हो? ऑन एन एवरेज कोशिश करते हैं 10 बजे तक का एम रखने के लिए. पर जब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो 10 का 10:30, कभी 11, बट उठ जाते हैं टाइम पर. वो हमारे सिस्टम में फिटेड हो गया अभी. That's part of routine. Sister Shivani would love to know what has been your journey. आप पुणे में रहते थे, एक busy city में, and how was your childhood like? Childhood अभी इतना पुरानी बात हो गया ना, we're talking about 40, 45, 50 years back. I did my engineering. That was also from Pune University. Then I started teaching there. So I was teaching there for a couple of years. But when I was doing my engineering, so my mother started going to the center. Okay. तो वो जाने लगी, फिर वो रोज सेंटर जाने लगी. Then she started meditating at home. फिर घर में खाना चेंज हो गया, वो सात्विक की तरफ चला गया. But of course she wanted us to experiment with it also. तो वो बार-बार बोलती थी, चलो तुम भी चलो. I was not interested. क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लग रही थी. ऐसे मैं किस लिए सुबह-सुबह उठूं और तैयार होकर वहां जाऊं? मुझको नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. She saying नहीं, peace of mind. I said I'm fine. मुझे जरूरत नहीं है. So it took me a very long time. मतलब कुछ साल I have resisted. You've resisted. But resisted भी इसलिए नहीं कि कुछ गलत था, but जरूरत नहीं लग रही थी. It's like अगर आप मुझे बोलो आप ये दुकान में आओ और ये खरीदो, but मुझे चाहिए नहीं चीज, तो मैं दुकान में जाऊँ क्यों? It was just as simple as But this is how most of us feel today, right? Yeah. But then you see, I'm talking of a world 25-30 years back. तब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं लगती थी. आज तो फिर भी हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, डिप्रेस्ड की बात कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं. There are a lot of issues today. And you often speak about how बच्चों को जब हम कुछ ज्यादा कुछ चीज को करने बोलते हैं तो वो ज्यादा रिबेल करते हैं. कुछ बच्चे मेरे जैसे ज्यादा. आप भी थे वही, और रिबेल. मैं ज्यादा हूँ वैसे वाली. तो जितना वो ज्यादा मुझे बोलती थी, मैं मेरे को पुश मत करो, मुझे फोर्स मत करो. Even when she started changing what we were going to eat, because she changed what she was going to eat. पहले वेजिटेरियन पे आ गए, फिर अनियन गार्लिक उन्होंने छोड़ा, तो she started cooking for us. भाई सबका खाना वैसे बन जाएगा. I objected in that also. I said आपको चेंज करना है, आप चेंज करो, हम वही खाएंगे जो हम खाते थे. हमें फोर्स नहीं करना अपने रास्ते पे चलने के लिए. So I was quite. Wow. Then there must have been like something very life changing, या कोई एक ऐसा experience या moment where you decided to switch and actually give spirituality और ब्रह्म कुमारीज a try. Actually वो भी नहीं हुआ. So I used to just go, उनको ड्रॉप कर दिया, उनको कभी पिक करने चले गए, तो कभी ऊपर सेंटर चले गए. अच्छा लगता था वहां जाकर, बहनें फैमिली की तरह लगती थी. फिर एक बार मैंने कोर्स करना शुरू भी किया. So I did there is a 7-day राजयोग मेडिटेशन कोर्स, 1 घंटे का. Just go for 1 hour to the center. तो मैंने जाना शुरू किया. पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उन्होंने कुछ ऐसी बात समझाई जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई. फिर मैंने कहा आप इसको प्रूफ करो. उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रूफ नहीं कर सकती हूँ. वो सिंपल सिस्टर थी. और स्पिरिचुअलिटी ना साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती है. स्पिरिचुअलिटी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है. इट्स योर जर्नी. बट साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ जाने से यू फील कि जब तक किसी ने प्रूव नहीं किया तब तक तो वो बात को बिलीव क्यों करना चाहिए. सो देयर वाज दिस टसल गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड हर, मतलब फ्रॉम माय साइड ओनली. सो आई लेफ्ट द कोर्स मिडवे. मैंने छोड़ ही दिया. मैं कहा मुझे नहीं करना ये, इनको तो आता ही नहीं है, ये एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे ठीक से, ये बोल रहे हैं बस मान लो. ऐसे ऐसे कैसे कोई मान सकता है कोई बात जब ये समझा नहीं रहे. मतलब वो समझा रहे थे लेकिन मुझे साइंटिफिक रीजन चाहिए था उसके. आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं. वो समझा रही थी. अभी आई हैव लॉट ऑफ हाई रिगार्ड फॉर दैट सिस्टर. शी वाज डूइंग इट सो वेल एंड टॉलरेटिंग ऑल माय बिहेवियर आल्सो. तो मैंने उसको छोड़ दिया. और इतना छोड़ा कि मैंने अपने फादर को बोला मम्मी को भी मत जाने दो, जगह ही ठीक नहीं है. लेट इट बी, डोंट टेल हर टू गो ओवर देयर. मैंने क्या बोल रहे हैं वो कहते हैं परमात्मा पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, कैसे. सो यू नो वही बचपन की ऐसी वाली बातें, यूजिंग टू मच योर लॉजिकल माइंड एंड नॉट थिंकिंग, नॉट पॉजिंग टू इंट्रोस्पेक्ट. तो वो तब की आदतें थी. शी कुड नॉट पुश मी एनी मोर आफ्टर दैट. तो जब मुझे जाना होगा मैं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं बोलना. बट देन व्हाट हैपेंड वाज शी कंटिन्यूड ऑन हर जर्नी. और अब मुझे ये लगता है, मैं हर पेरेंट को ये बोलती हूँ कि बच्चों को पुश नहीं करो, लेकिन अपनी जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली कंटिन्यू करो. आपकी जर्नी आपकी वाइब्रेशन बनती है और आपकी वाइब्रेशन सब पे असर कर देती है. तो शी कंटिन्यूड हर जर्नी. शी वाज कुकिंग फॉर अस, तो आई अंडरस्टैंड वाइब्रेशंस अफेक्ट करता है. और एक दिन मैंने ऐसे ही बोला, पर मैं कहा मुझे फिर से कोर्स करना है. आउट ऑफ नोवेयर. मैं आज भी अगर मैं रुकती, मैं बोला व्हाट मेड मी से दैट. Nothing. Influence of vibration. So you also have to be open to receive. So sometimes if you're hard, somebody's vibration soften you. वो vibrations logic पर भी काम कर जाते हैं, क्योंकि vibration जाकर आपके soft part को, आपकी intuition part को open कर देती है. तो मैंने खुद ही बोल दिया. लाइफ में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. I just said फिर से करके देखना है. अच्छा. बस फिर से करके देखा. हाँ. सुना. सुनते सुनते सब अच्छा लग रहा था, सही लगने लग गया, जर्नी स्टार्ट हो गई. अच्छा.
कुछ हुआ ही नहीं ड्रामेटिक. You also were on the path of getting married when you decided not to, and then you eventually did. If you can take us through that also. Yeah, so I was already engaged in that year, and not that there's anything with getting married, but it was my normal decision. But at the Brahma Kumaris, when you want to practice soul consciousness, celibacy plays a very important role in that. It really helps you. जो 5 vices होते हैं ना, उसमें lust पहला vice होता है. So it's काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. So lust is the first vice. उसके ऊपर बाकी सारे vices आते हैं. So if you want to finish those vices and rise in your vibration, you have to finish the first one. तो वो मुझे पहले से ही पता था. But फिर मेरी marriage तो fix हो गई थी. और फिर मुझे वहाँ जाके अच्छा लगने लग गया. और उस साल के अंदर I came here also. From Mount Abu. Okay. So I came here that I had to took it to another level altogether. So I said नहीं अब मुझे नहीं करनी. I said अब मुझे शादी नहीं करनी. Now I really want to live this life. You know, it just again कुछ हुआ नहीं था. It just कई बार just कोई चीज ऐसे coming from within click हो जाती है कि नहीं बस this will not be right. ये करना ठीक नहीं होगा. Because फिर मेरी पूरी जीवन है ना उसके बाद. Arranged marriage हो रही थी? हाँ, my husband's mother had come to our place, but we knew each other, but it was arranged, it was fixed. But it was just 2 months left for the shaadi. And you realized this? Yeah, it was in November. I had to get married in January, and everything was fixed and distributed, and everything was done. But I just said like, नहीं. Again, there also I became very ziddy कि नहीं, मुझे नहीं करनी है. But then Vishal, who's my husband now, he said ऐसे नहीं करते. सब fix हो गया ना, सबको सब कुछ पता है. That's it. बस चुप करो, आराम से करो, lead your life. And I got married in January. And that's now going to be 28 years. You've been married, but you don't live with him. Of course I live with him. You live with him? Of course. But you practice celibacy. Right from day one. Wow. Right from day one. Of course I live with him. I live at home. But living on those principles of celibacy. People have such a big myth in this world. कि ये रिश्ते के लिए वो चीज़ इतना beautiful रिश्ता है, इतना beautiful रिश्ता, मतलब सच्ची में magical रिश्ता. Absolutely. This is really like 2 souls coming together. It's so beautiful. Beyond मतलब इतनी अच्छी harmony create होती है. पता नहीं लोग That's what, you know, vices आपके mind के ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि आपकी सोच बिल्कुल एक अलग direction में चली जाती है. Now that we're looking at what is going on now, right. So now to that lust is not remaining only in that one relationship. अब तो because वो एक addiction है ना, बिल्कुल. वो एक addiction है. और जितनी soul power कम होती जाती है, आपकी addiction आपके ऊपर हावी हो जाती है. बिल्कुल. तो फिर loyalty का concept, trust का concept, वही अब मिलता जा रहा है. टॉकिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो हमेशा सोचते हैं शादी करो, बच्चा करो, एक नॉर्मल जिंदगी जियो. पर अगर कोई बोलते कि नहीं मुझे बच्चा नहीं करना या मुझे शादी नहीं करनी, पेरेंट्स फील अरे ये क्या हो गया. इवन इफ इट इज ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. Yes, we see it every day. We see it every day. You have to see from the parents' perspective also. कई बच्चे बहुत carried away हो जाते हैं. शुरू में आते हैं, आए, बहुत अच्छा लगा, कहा नहीं नहीं हमको शादी नहीं करनी, हमको यहीं रहना, ये करना. तो थोड़े साल के बाद अपनी जर्नी पर ठीक से फोकस नहीं किया. फिर ना यहाँ फिट हो रहे थे, ना बाहर जा रहे थे. फिर डिसकंटेंटमेंट आ रही थी, क्योंकि जब तक आप डेली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और वो मेडिटेशन नहीं करेंगे, यहाँ कंटेंटमेंट नहीं आएगी. और अगर यहाँ से नहीं आई, फिर बाहर की खींच आएगी. कुछ तो चाहिए ना हमें दोनों में से. फिर वो जब एज क्रॉस कर लेते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को जाकर कहते हैं अब हमें शादी करनी है. तो वो पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी पेरेंट, क्योंकि आप समाज में सुनोगे कि भाई इनका बच्चा गया, ऐसे हो गया. सो दैट इज व्हाई द इंडिविजुअल हैज टू बी वेरी क्लियर. बट यू आर सेइंग शादी नहीं करनी चाहिए अगर इफ यू आर अ पार्ट ऑफ नॉट एट ऑल. यहाँ आप सबको जो देखेंगे वो तो शादी करके आए हुए हैं ना, सारे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं. लेकिन जो सरेंडर होते हैं, जो सेंटर संभालते हैं, दे कांट लीड फैमिली लाइफ एंड सेंटर बिकॉज दे हैव अग्रीड टू लिव एट द सेंटर. उन्होंने वो सेवा को चूज किया है. सो देन दे कम एंड दे सरेंडर. देन दे ओनली गो होम जब कोई जरूरत है, कोई बीमार है, या साल में एक बार उनको अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, या कभी भी पेरेंट्स को जरूरत हो, दे कैन गो. बट दे हैव चोजन टू लिव एट द सेंटर. तो वो तो वही आएंगे. तो दैट इज अ रूल कि अगर आपने शादी की, आप अपना घर छोड़ के नहीं आ सकते यहाँ रहने के लिए परमानेंट. Permanent you will never get surrendered, क्योंकि you have to take care of your family. आप अपना घर तोड़ के छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते. That's done. So if you can tell me a bit about the inception of Brahma Kumaris, किस तरह से शुरुआत हुई थी, कितनी पुरानी संस्था है? It is from 1936. Okay. 1936 में जब ये initial start हुआ, ये हैदराबाद सिंध में था. You mean Pakistan? Yeah, which was that time not Pakistan. That time it was Undivided Bharat, undivided India. तो दादा लेखराज डायमंड ज्वेलर थे. परिवार में रहते थे. उनके 6 बच्चे थे. एज वाज अराउंड 60-65. वेरी वेरी प्रॉस्परस. ही वाज डीलिंग विद किंग्स एंड क्वींस ऑफ दैट ईरा उस समय के. बट बहुत धार्मिक भी थे. उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे. So very accepted person by society of that era. It's very good personality, but also doing very good work. लेकिन 1936-37 के बीच में उनको कुछ ऐसा फील होने लगे, ना कुछ विजन्स आए, साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं, वेयर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बस आपको जैसे कुछ दिख जाता है, जैसे कि किसी और ने आपको दिखा दिया. तो उनको सबसे पहला जो विजन हुआ वो था ऑफ दिस वर्ल्ड गोइंग थ्रू अ टर्मोइल. तो उनको विजन दिखाई दिया ऑफ वॉर बिफोर द जापान हिरोशिमा अटैक. गॉट अ विजन ऑफ वॉर वेयर देयर वाज लाइक टोटल एनिहिलेशन. He got a vision of natural calamities and he got a vision of civil war, which means religion based war. धर्म के नाम पर युद्ध. वो इतना उनको ऐसे दिखाई दिया कि उनको लगा ये दुनिया खत्म होने वाली है. तो उन्होंने लगा फिर मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे ना
अभी इसी में लग जाना चाहिए कि मैं अपना चिंतन करूँ, परमात्मा को याद करूँ, दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो उनको एक वैराग्य आ गया, जैसे डिटैचमेंट, एवरीथिंग इज कमिंग टू एन एंड। वो बनारस चले गए, अकेले रहने लगे थोड़े दिन के लिए, चिंतन करने लगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ही वाज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। फिर उनको एक और साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कार था एक बहुत खूबसूरत दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, जिसको हम सत्युग कहते हैं, वो दुनिया। और उनको ये एक आवाज आई कि ऐसी दुनिया बननी है। सो इट इज नॉट दैट द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, द वर्ल्ड इज गोइंग टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एक दिन वो गुरु जी के सत्संग में बैठे थे, और उनको फिर ऐसा कुछ फील हुआ, वो उठ के अपने कमरे में चले गए। तो उनकी बहू उनके पीछे गई कि ऐसे तो डिसरिस्पेक्ट है, गुरु जी के सामने से उठ के चले गए सत्संग में, कुछ तो हुआ होगा। शी वेंट एंड शी स्टूड देयर। बहुत रेड लाइट सी थी कमरे के अंदर, और उनको फिर से एक आवाज आई। तो वो आवाज परमात्मा अपना परिचय दे रहे थे, जैसे उनको ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्यार स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे आवाज आने लगी, और उनको बहुत वो ज्योति का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने ये बातें शेयर करनी शुरू की। पहले फैमिली के लोग सुन रहे थे, फिर आस पड़ोस के कोई सुनने आ गए। अब जो सुनने आते थे ना, उनमें से भी बहुतों को साक्षात्कार हो जाता था। साक्षात्कार बहुत सालों की तपस्या के बाद किसी को होता है, और यहाँ आते ही हो रहा था, बच्चों को हो रहा था, बहनों को हो रहा था, जो आ रहा था। ये उस टाइम की बात है सिंध, where mostly it was Sindhi community, Right. and many of the men folk were out for business to other countries. तो बहनें ज्यादा थी जो शुरू में आई थी, भाई भी थे। He became the instrument, कि परमात्मा ने उनको यूज करके ना सुनाना शुरू किया। तो लोग आने लगे, सबको अच्छा लगने लगा, तो वो सत्संग बनता गया। ओम ध्वनि करते थे शुरू में, तो उन्होंने उसको ओम मंडली बोल दिया लोगों ने कि ये ओम मंडली है, ये ओम ध्वनि बहुत अच्छे करते हैं। सत्संग चल रहा था। फिर एक थोड़ा सा फेज आया जब परमात्मा ने उनके द्वारा कहा कि काम विकार पर जीत पानी है, अगर सत्युग बनाना है। सत्युग पवित्रता की फाउंडेशन पर सेट होगा, तो काम विकार पर जीत पानी है, आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए। तो घर में झगड़े होने शुरू हो गए, बहुत सारे झगड़े शुरू होने हो गए। हम 1937 की बात कर रहे हैं। उस टाइम कौन बहनें अपनी मर्जी को एक्सप्रेस कर सकती थी कि दिस इज हाउ आई वांट टू लिव? तो किसी बेटी ने कह दिया मैं शादी नहीं करना चाहती, किसी पत्नी ने कह दिया आई विल नॉट इंडल्ज इन दिस एनीमोर। सो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लॉट ऑफ फैमिलीज। मतलब बहुत ही कुछ हो गया। फिर तो तब बहुतों को चेन्स में बांध करके रखा गया, बहुतों के ऊपर झाड़ फूक किया गया कि जरूर ये हिप्नोटाइज होकर आए हैं, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे से ऐसे बात करने की। और इतना सब करने के बाद भी ये वहां जाना चाहती है, इनको 4-4 दिन खाना नहीं दो फिर भी ये भागकर वहां जाना चाहती है, वहां जरूर कुछ जादू हो रहा है। फिर ब्रह्मा बाबा के ऊपर अटैक हुआ, फिर जहाँ वो थे उस बिल्डिंग को जलाने की कोशिश की गई, फिर कोर्ट केसेस बहुत चले। 300-350 लोग कराची चले गए साथ में। 14 साल तपस्या के, 14 ईयर्स, कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। अपनी जर्नी, बहनें ज्यादा थे उसके अंदर, भाई कम थे, बट टोटल 300-350 के बीच में 14 साल सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन। इतने में भारत आजाद हो गया और पार्टीशन भी हो गया, बट ये वहीं थे और बिल्कुल सेफ थे अंदर। 3 years आफ्टर भारत बिकेम इंडिपेंडेंट, 1950 में शिफ्ट हुए। एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर जो सिग्नल परमात्मा से मिलता है। तो परमात्मा ने कहा अब आपकी फाउंडेशन सेट हो गई है, अब आपकी तपस्या से आपने अपनी, अब आपको ये देने जाना है सबको। तो फिर 1950 में वहां से माउंट आबू आ गए। छोटे छोटे 2-2 बहनों का ग्रुप बनाकर अलग अलग शहरों में गए। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे, कोई बैंगलोर, कोई लखनऊ। जाओ, अभी जो सीखा ना इतने साल, अभी सबको सिखाओ। तो वो 1952 से स्टार्ट हुआ। आज 2024 में 137 कंट्रीज में बहुत सारे सेंटर है। आप बॉम्बे में रहते हैं ना, जितने आपके लोकल ट्रेन के सेंटर स्टेशन है उतने सेंटर है। Wow. सो अ जर्नी फ्रॉम नथिंग टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड।เนสกาแฟกระป๋องโฉมใหม่